गुड मॉर्निंग। इस वीडियो में हम लोग जेएसएससी द्वारा जो कमेटी का गठन किया गया उस पर डिस्कशन करते हैं। इस न्यूज़ को कल हम रात में पढ़ रहे थे और ये न्यूज़ है कि जेएसएससी की जांच कमेटी गठित यानी एक सप्ताह में रिपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, अभी जो आंसर किया है, ऐसे तो उस आंसर की में वो जगह पे गलती भी है और जेएसएससी ने जो क्वेश्चन भी दिया है उसमें ढेर सारे क्वेश्चन है जो गलत है। वैसे तो भेजा गया है लेकिन कितना ये मानेंगे ये इनके ऊपर निर्भर करता है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़े मनमानी करते हैं। अब जो कमेटी का गठन किया गया उसमें जो बातें लिखी गई पहले उसको पढ़ लेते हैं, फिर इसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। कमेटी परीक्षा की कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करे। कुछ लोगों ने शिकायत किया था इसको लेके कि हाँ ये गड़बड़ी हुई है परीक्षा में, कहीं कहीं पेपर लीक का मामला है, कहीं कहीं जो क्वेश्चन हुआ है, कुछ जगह पे जो है मामले गड़बड़ थे। जेएसएससी के सचिव सुधीर कुमार गुप्ता करेंगे। कमेटी में 2 सदस्य और बनाए गए। कौन कौन 2 सदस्य हैं देख लेते हैं। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के छात्रों के हंगामे के बीच 2 सदस्यीय जांच कमेटी में गठन किया गया। कमेटी परीक्षा में अभी कथित गड़बड़ी की शिकायतों की जांच करेगा। कमेटी की अध्यक्षता जेएसएससी के सचिव करेंगे। कमेटी में 2 अन्य सदस्य हैं। सदस्य कौन कौन है देख लेते हैं। संयुक्त सचिव मधुमिता कुमारी और उप सह सचिव सह परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार लाल, ये दोनों इसको करेंगे। कमेटी 1 सप्ताह के अंदर जाँच की रिपोर्ट सौंपेगी। अब प्रश्न ये है कि जब ये इंटरनेट को बाधित किया गया था, इंटरनेट को रोका गया था, तो टोटल परीक्षा देने वाले की संख्या ही कम हो गई, क्योंकि जो बाहर से स्टूडेंट्स आए थे वो गूगल अर्थ के थ्रू लोकेशन ढूंढ नहीं पाए थे। अब मैप के थ्रू लोकेशन नहीं ढूंढ पाने की वजह से वो सेंटर पे नहीं पहुंचे थे। 6.5 लाख के आसपास फॉर्म था, उसमें से लगभग 3,17,000 या 18,000 के आसपास स्टूडेंट अपीयर हुए हैं मात्र। अब उसमें इतने स्टूडेंट के एब्सेंट होने का कारण भी ये था कि इन्होंने बिना मतलब बताए प्री इन्फॉर्मेशन दिए। अब रात में इन्फॉर्म करते हैं कि कल से इंटरनेट बात रहेगा, तो स्वाभाविक बात है प्रॉब्लम तो होगी। और आज के समय में इंटरनेट जो होता है वो फंडामेंटल राइट्स में आता है, आर्टिकल 21 के अंतर्गत वो आता है, वो आप उसको सस्पेंड नहीं कर सकते थे। जो बिना बताए किया गया, इसलिए हाईकोर्ट ने उससे पूछा है कि आप इंटरनेट क्यों बंद किए थे। इंटरनेट बंद होने की वजह से बहुत लोग जो है अपने सेंटर या लोकेशन पर नहीं पहुँच पाए, तो ये भी एक प्रॉब्लम रही है। अब एक ये जांच करेंगे, जब इंटरनेट बंद था वो तो जानकारी चलो ठीक बात है, लेकिन बाद में जब स्टूडेंट लोग भी बोल रहे हैं तो बात कहीं ना कहीं कुछ सच है। जैसे एक स्टूडेंट का कहना था कि सर मेरे सेंटर पे पेपर 2 और पेपर 3 वाले एग्जाम में एक स्टूडेंट नहीं बैठा है, जबकि मेरे बगल का सीट था, लेकिन जब वो पेपर 1 का एग्जाम देने हुआ तो उसको मैंने वहाँ पर अपीयर टुडे पाया है। ये बात सत्य है। ये एक जगह की घटना नहीं है, 2-3 जगह घटना है। ये साहिबगंज की भी घटना है, ये रामगढ़ की भी घटना है और ये देवघर की भी घटना है, जहाँ पे पेपर 2 और 3 में उस स्टूडेंट को एब्सेंट पाया गया है और वहीं पे पेपर 1 में उसको जो है प्रेजेंट पाया गया है। तो गड़बड़ियाँ तो हुई है। अब है कि कोई मानेगा क्यों, जेएसएससी इसको कभी नहीं मानेगा। ये एक तरह से देखिए तो ऐसे ही हवा है, ऊपर से दिखावा करने के लिए, और समिति बनती है किसी मुद्दे को टालने के लिए। समिति बनती ही है कि आंदोलन को थोड़ा देर के लिए रोक दिया जाए, बाकी फिर अपना काम करके निकल जाए। आज के समय समिति इसलिए बनाई जाती है। ये केंद्र सरकार की समिति नहीं है, जेएसएससी की समिति है। ये कोई बहुत बड़ा संस्थान नहीं है कि स्टेटरी बॉडी की तरह काम करता है, और स्टेटरी भी इसको नहीं कर सकते, एक तरह से सबऑर्डिनेट का काम करता है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि परीक्षा रद्द होने वाली है। परीक्षा जैसे है इसका रिजल्ट भी ऐसे ही आएगा और जैसे अब चल रहे हैं। ठीक है, अब कभी इन फ्यूचर अगर सरकार ही बदल जाए और सरकार ही बहुत ईमानदार आए और वो बहुत बड़े स्तर पर जाँच करे तभी इसकी जाँच हो सकती है, ऐसे जाँच नहीं होगा। हाँ, मिली भगत है, इसमें कोई शक नहीं है, साफ साफ दिखता है मिली भगत है इसमें। और स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं वो गलत नहीं बोल रहे हैं। एक स्टूडेंट गलत बोल सकते हैं, 2 स्टूडेंट गलत बोल सकते हैं, 1000 स्टूडेंट गलत नहीं बोलेंगे। अभी जब मैं जेएसएससी का कट ऑफ तैयार कर रहा था तो हमारी पूरी टीम जो तैयार कर रही है, मेरे पास अभी लगभग नहीं होगा तो 40,000 के आसपास स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, जिसके आधार पर अभी हम लोग कट ऑफ डिसाइड करें कि कितना कट ऑफ जाएगा। उसमें से लगभग 2-3 हज़ार स्टूडेंट्स का कहना था कि हाँ सर गड़बड़ी हुई, मेरे सेंटर पर देखा गया है। अगर गड़बड़ी नहीं होती, फ्री एंड फेयर एग्जाम होता, तो स्टूडेंट क्यों बोलते हैं? ये वही स्टूडेंट्स हैं जो स्टूडेंट कल सिविल सर्विसेज एग्जाम देते हैं, जो स्टूडेंट कल बीपीएससी देते हैं, यही स्टूडेंट यूजीसी नेट का भी एग्जाम देते हैं, बट वहाँ तो ये कभी शिकायत नहीं करते। क्या आप लोगों ने कभी शिकायत किया है? आप ढेर सारे अदर एग्जाम्स भी देते हैं, आप नेट का एग्जाम देते होंगे, आप बीपीएससी देते होंगे, आप दूसरे स्टेट्स का एग्जाम, आप यूपीएससी भी देते होंगे, सिविल सर्विसेज देते होंगे। कभी तो आप लोगों ने कभी कंप्लेन नहीं किया कि सर इस एग्जाम में यूपीएससी में धांधली हो गया है? धांधली हुआ ही नहीं है तो नहीं बोले, जिसमें धांधली स्पष्ट दिखता है वहाँ तो बोलेंगे ही। इसलिए स्टूडेंट गलत नहीं है, जेएसएससी गलत है। अब है कि वो अपने आप को छुपाने का प्रयास वो तो करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको तो बच के निकलना है। इन फ्यूचर कभी सरकार अगर बदल गई
तो हो सकता है कभी जांच हुआ तो हुआ, लेकिन ये परीक्षा नवरद्द होने वाली है और ये परीक्षा का रिजल्ट भी आएगा और जैसे तैसे करके लोग अपॉइंट भी कर देंगे। यही सरकार हेमंत सोरेन सरकार थी जिन्होंने बोला था कि 6 जेपीएससी का जो रिजल्ट हम रद्द कर देंगे, रद्द तो हुआ नहीं, वो तो अपॉइंटमेंट दे दिए तुरंत। इसलिए मैं स्टूडेंट्स को भी बोलता हूँ कि आप स्टेट्स का एग्जाम देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अभी बीपीएससी का फॉर्म आया है, आप थोड़ा बीपीएससी को भी टारगेट कीजिए, आप दूसरे स्टेट्स का भी एग्जाम दीजिए, सेंटर का भी एग्जाम दीजिए, ढेर सारे सेंटर के भी फॉर्म आते रहते हैं, आप उसका भी अप्लाई किया कीजिए। एक स्टेट्स के भरोसे रहेंगे तो आप हमेशा के लिए बेरोजगारी रह जाएंगे, ठीक है। इसलिए मेरा ही आपको संदेश था। रही बात सपोर्ट का, तो मेरा पूरा सपोर्ट आज भी आपके साथ है, कल भी आपके साथ रहेगा। ये प्लेटफॉर्म आप ही लोगों का है। जब भी कोई मुद्दा हो, ऐसा मुद्दा हो जिस मुद्दे पे कुछ बोलने की ज़रूरत है, मोस्ट वेलकम, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। ओके, जय हिंद, गुड डे।